आप जानते हैं आप दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन वो पिक्चर है आपकी आंखों के सामने जिसे लेकर आप मसीह जिंदगी जीते हो। वो आपके हस्बैंड की साल्वेशन हो सकती, आपकी फैमिली की मुक्ति हो सकती, आपके बच्चे का नशा छोड़ना हो सकता है, वो आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो सकती, हीलिंग हो सकती। वो एक ऐसा विजन है जो आपकी आंखों के सामने है, वो जवान लोग देखते हैं। आमीन। जवान लोग यानी मसीह में जवान, जो अभी मसीह में जवानी में हुए हैं और उन्होंने अभी अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया। आज से 10 साल पहले जब मैं एक 8 बाय 12 के कमरे में वर्शिप करता था और 27 लोग आते थे, दिल खुश हो जाता था कि आज कमरा भर गया। तो उस टाइम मैं दर्शन देखता था कि चर्च भरी पड़ी है, ओवरफ्लो भरे पड़े हैं और टीवी पे भी मुझे लोग देख रहे हैं हजारों लाखों की गिनती में। आप समझ रहे कि नहीं? आप आत्मा में बूढ़े हो जाते हैं, फिर आप क्या देखते हैं? नहीं, स्वप्न। आप आत्मा में जवान होते तो क्या देखते हैं? दर्शन, विजन। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। विजन आंखें खोल के आता है, आंखें खुली में आता है। विजन एक ऐसी पिक्चर है फ्यूचर की जिसे आप अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहते हो। और दर्शन क्या चीज है? दर्शन आने वाली रेवलेशन है जो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। अब जब सुलेमान को क्या मिला था? दर्शन के स्वप्न, स्वप्न मिला उसको, सपना आया उसको। क्या सपना आया? कि खुदावंद सपने में पूछ रहे कि तुझे क्या चाहिए। उसने क्या कहा? मुझे बुद्धि चाहिए। और जब उठा रियल में तो बुद्धि उसके पास थी। सुनो, जब बुद्धि उसके पास आई तो वो अचानक ही अमीर नहीं हो गया। बाइबल कहती है उसे सूर्य के नीचे हर चीज की नॉलेज थी। महंगे घोड़े कैसे बेचे जाते उसे पता था, महंगी मछलियां कैसे, पेड़ कौन से महंगे हैं, कौन सी धातु किस देश से सस्ती मिलती है, किस देश में महंगी बिकती है, उसे सब मालूम था जो दूसरों को मालूम नहीं था। मैं एक बात सोच रहा था कि अगर दुनिया के पड़ोसी मुल्क जितने भी लड़ते हैं आपस में, अगर आप दोनों मुल्कों को देखें ध्यान से तो इतना पर्यटन, इतना घूम घुमा वाला पैसा हो सकता है, इतना पोटेंशियल है इंडिया में। अकेले कश्मीर में इतना पोटेंशियल है कि लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ कश्मीर से कमाया जा सकता है। लाखों करोड़ों, मैं 1000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कश्मीर जैसा दुनिया में नहीं है कोई, इतना खूबसूरत है वो, पर डर के मारे लोग घूमने नहीं जाते क्योंकि वहां माहौल सही नहीं। सुलेमान ने अपनी बुद्धि से इतना अच्छा सब कुछ कर दिया कि बाइबल कहती है वो इतना अमीर हो गया। कारण क्या था? कारण यह था कि स्वप्न आया, परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए। आप जानते हैं अगर आप क्रिश्चियन हैं आपको सपने आने चाहिए खुदावंद की ओर से, आपको मालूम है। और सब सपने खुदा की नहीं ओर से नहीं। सपने आपकी रियल लाइफ है। मसीह में आने का मकसद जो मेरा था, हीलिंग, जब वो हुई थी तो सपने में हुई थी। जब मैंने 40-40 रोजे रखता गया और हीलिंग नहीं हुई, जब छठा 40वां रोजा था, 6वां रोजा नहीं, 40 रोजे एक बार, 40 दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, 5वीं, जब 6वीं बार 40 रोजे चल रहे थे तो सुबह 9 बजे जब मैं प्रार्थना करके दोबारा सोया, खुदा का एक दास मेरे सपने में आके हीलिंग करके गया था। आपको मालूम, मैंने गवाही दी है कि नहीं? पढ़ी है ना, सुनी है ना गवाही। और तब से लेके आज तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई और इस बात को बीते 14 साल हो चुके हैं। जलंधर के डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, बड़े बड़े, जिनका मैं नाम नहीं बोलना चाहता, बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल है मॉडल टाउन में। और मुझे स्वप्न आता है कि
कि परमेश्वर का एक दास मेरे पास आके कह रहा है कि इस तरह से प्रार्थना करना, और मैं उठता हूं और प्रेयर शुरू करता हूं और वो चीज खत्म होती, और मैं जानता हूं वो कितनी बड़ी बिग प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं पागल हुआ, जिसकी वजह से मसीह में आया, मेंटली अपसेट के अटैक हुए, पूरा परिवार मेरा जानता था। हालेलुया। अगर आपको सपने नहीं आते, आपको एक चीज चेक करने की जरूरत है, वो है आपकी प्रेयर लाइफ। आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर है, आपकी प्रेयर लाइफ वीक है। आपकी प्रेयर लाइफ जितनी कमजोर है, आपकी असल जिंदगी उतनी ही कमजोर है। एक आदमी अगर आज गरीब है और उसकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, वो गरीब नहीं, वो असल में स्ट्रांग है, और खुदा साबित करेगा ऐसा ही। अगर आज आप बीमार हैं लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, खुदा साबित करेगा आप चंगे हो चुके हैं। आज शैतान क्यों अटैक करता है आपकी पवित्रताई के ऊपर? वो क्यों अटैक करते हैं आपको पाप देके? ताकि आपकी प्रेयर लाइफ वो खत्म कर सके, और खुदा के साथ जो आपका रिश्ता है जब वो खत्म होता है, जब पाप एंटर करता है, आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्टेड होती। क्योंकि बाइबल कहती जब तेरा दिल तुझे दोषी नहीं पाता, तब तू जो खुदा से मांगता है तुझे क्या होता है? मिलता है। हां, इसका मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी जब हम खुदा के साथ वर्तते हैं, बिताते हैं, उसके साथ घटते हैं, जब हम लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं और पवित्रताई में होते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस होता है हमें कि मेरी की गई प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। लेकिन अगर मेरा दिल मुझे दोषी पाए, हां मालूम हो चोरी की है, हां मालूम हो व्यभिचार की है, मालूम हो नशे किए हैं, तो आपको मालूम है आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि खुदा उत्तर देगा या नहीं देगा। एक खुदा के दास की मैं गवाही पढ़ रहा था, जो अभी प्रभु के पास चले गए, पूरी उम्र भोग के बुढ़ापे में। अपनी लाइफ में उन्होंने 20 मुर्दे जिंदा किए और यही चीज बोली, अगर आप मूर्ख भी हों और वचन पे चलें तो आप मूर्ख नहीं रहेंगे। आप कम दिमाग के भी हों और वचन पढ़ना शुरू कर दें, आप कम दिमाग के नहीं रहेंगे। मैंने अपनी लाइफ में लोगों को ऐसा होते देखा। अब मेन दिक्कत क्या है? क्रिश्चियनिटी में फर्स्ट थिंग जो आपको चाहिए वो पवित्रता ही है। उसके बिना प्रार्थना काम नहीं करेगी, क्योंकि प्यार शैतानी लोग भी करते हैं, शैतानी आत्मा आत्माओं के साथ भी करती है। इसलिए जब एक आत्मा निकाल दी जाती है और इंसान वफादार खुदा के साथ नहीं रहता, तो दुष्ट आत्मा 7 और लेके आती है। इसका मतलब शैतान शैतान से प्यार करता है। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्माओं के साथ बनी बनाई है उनकी। दुष्ट आत्माएं अच्छी हैं कई क्रिश्चियन लोगों से, वो 7 ले आती हैं, आप 6 नहीं लेके आ सकते जिनके साथ आपकी बनती हो। तो इसका मतलब क्या कि प्रेम पवित्रताई से जो जन्मे वही असली प्रेम है। आमीन। जो पवित्रताई से जन्मेगा वो असली प्रेम है। और पहली चीज जो आपकी लाइफ में चाहिए वो पवित्रताई है, जो बेसिक है। दूसरी चीज जो चाहिए वो प्रेयर है, जिसकी कमी है आपके लाइफ में 100%। सुनो, अगर आपके पास्टर्स और मिरेकल्स चाहते हो तो बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में जब पतरस और यूहन्ना लिखा चर्च की तरफ जा रहे थे ताकि वो प्रार्थना कर सकें, और रास्ते में उन्हें एक लंगड़ा दिखा जो भीख मांगने की तरफ की इच्छा से उनकी तरफ देखने लगा, और पतरस ने कहा हाथ पकड़ के उठ और यीशु मसीह के नाम में चल फिर। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? उस टाइम पतरस लंगड़े चलाने के लिए जा रहा था या प्रार्थना करने के लिए जा रहा था? हां, क्या उसका इच्छा जो लंगड़े चलाने की थी कि चलो लंगड़ा चला के आते हैं, या वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था? जब आप प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो लंगड़े भी चलते हैं और अंधे भी देखते हैं, आपने देखा हुआ। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ लंगड़े चलाना है तो हो सकता है लंगड़े ना चले। आपका मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना है, हो सकता है लोग ना आए। आपका मकसद सिर्फ अमीर होना है, हो सकता है पैसा ना आए। लेकिन जब आपका मकसद प्रार्थना करना है, सब कुछ आता है। हालेलुया।
बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 16 में कि पौलुस एक जगह जा रहा था कि मैं शहर से दूर जाके कहीं प्रार्थना करके आऊं, और लिखा वो शहर से दूर जा रहे हैं किस लिए? प्रेयर कर सके। और शहर से दूर जब जा रहे तो लिखा एक स्त्री उन्हें मिली जो बड़ी अमीर थी, और उसने कहा अगर तू खुदा की दासी मुझे समझता है, खुदा का मुझे बेटी समझता है, तो मुझे वचन दे, मेरे घर में बपतिस्मा दे, प्रचार कर। और लिखा वो सारा घराना बचाया गया पौलुस के द्वारा। यानी साल्वेशन भी कब आई? जब क्या आई? प्रेयर आई। मिनिस्ट्री में दो चीजें आपको चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए लोगों की लाइफ में, दूसरा आपको साल्वेशन चाहिए कि लोग बचें भी, लोग अपनी जिंदगी खुदा को दें, बचाए जाएं। और ये दोनों चीजें किसके साथ लिंक मिली आपको? प्रेयर के साथ। कितनी प्रेयर है आपकी? कितनी प्रेयर है आपकी? आपके मसले बहुत बड़े हैं, आपकी प्रेयर बहुत छोटी है। आपका सिर दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी गोली बच्चों वाली है। आप टीबी के लिए क्रोसिन की दवाई नहीं खा सकते, पैरासीटामोल से टीबी ठीक नहीं कर सकते। टीबी के लिए टीबी का कोर्स करना पड़ता है लोगों को। आपके मसले इतने बड़े हैं और आपकी प्रेयर 15 मिनट है। आपका मसला इतना बड़ा है, आपका बच्चा नशों में है, पता नहीं कब आत्महत्या कर ले, आपकी प्रेयर आधा घंटा की है। आप खुदा के नाम पर बाद में दोष लगाओगे जब खुद प्रेयर नहीं करोगे और आपके बच्चे मरेंगे, जब खुद प्रेयर नहीं करोगे और आप मरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा कुछ करे, क्योंकि बाइबल कहती है उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, एवरीथिंग इज कंप्लीट, फिनिश। अब तूने विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है और मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अब नहीं समझता। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? पतरस और यूहन्ना लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। चलो प्रेयर करके आते हैं। आज अगर प्रेयर करनी हो, इधर बच्चे खेल रहे होते हैं और मम्मी प्रेयर में बैठी होती, इधर फोन साइड पे पड़ा है, टिंग 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 टिंग, प्रेयर छोड़ के फोन, हेलो। ये कौन सी प्रेयर है? इधर व्हाट्सएप खुला है, इधर यूट्यूब खुला है, इधर फेसबुक खुली, इधर फोन बज रहा है, इधर बच्चे के साथ बात हो रही, इधर कुकर की दाल रखी हुई है प्रेयर करने के दौरान कि जब 10 सीटियां बज जाएंगी तो मैं कुकर से दाल हटा लूंगी। आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के साथ ड्रामा कर रहे हो। जो आप नाटकों में देखते हो ना ड्रामे, हमारे टीवी चैनल को चेंज करने में कहीं गलती से भी नाटक लग जाए ना, 1 सेकंड के लिए भी, तो मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा अगर ये ड्रामा लोग देख ले, इसीलिए लोगों की लाइव ड्रामा बन के रह गई। जो नाटकों में होते हैं उनके घरों में भी ऐसा ही होता है, पूरा ड्रामा चल रहा होता है। ननान में परजाई, जठानी, दरानी, पूरा ड्रामा। क्यों? सारा दिन देखने ड्रामा, तो ड्रामे ही होने घर। अगले पैसे लेंदे 2-2 लाख रुपया एक दिन का ड्रामा करन दा। तुम वेले बह के ड्रामा देख के लाइव ड्रामा बना ली, लाइफ चेंज नहीं की प्रेयर। हालेलुया। वेले बैठ के ड्रामा कर ली, लाइव भी ड्रामा कर ली पूरा। मुझे सस वधिया गल भी करेगी, क्योंकि नाटक च देख लिया सस्सा वधिया नहीं, तो सस की वधिया गल भी माड़ी लगनी। क्यों? जो देखोगे तुम, जो छपा लोगे अंदर। इसलिए परमेश्वर ने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, अगर तू दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाना चाहता है। और आप जानते हैं बाइबल कहती है सच्चाई परमेश्वर का वचन है, कमर आपकी बुद्धि है। कहता अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से कस ले, ताकि शैतान जब अटैक करने के लिए आए वो ना कर सके, तू उसके तीरों को बुझा सके। फालतू चीजें देखोगे, फालतू चीजें लाइफ में होंगी। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? मैं पूछ रहा हूं आपसे। यीशु मसीह ने 12 चेले चुनने थे, क्या की सारी रात? हां, क्या की सारी रात? 12 चेले चुनने से पहले क्या की? प्रार्थना की। यीशु मसीह मालिक होकर दुनिया का 12 चेले चुनने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। उसने हीलिंग करने से पहले क्या की? सारी रात प्रार्थना की। हीलिंग करने के बाद क्या किया? सारी रात फिर प्रार्थना की, पिता से बात की। एक अच्छा क्रिश्चियन प्रार्थना से शुरुआत करता है अपने दिन की, और प्रार्थना से खत्म करता है अपने दिन को। उसके लिए प्रेयर सब कुछ है। वो सुबह भी प्रेयर के साथ उठेगा और रात को सोएगा भी प्रेयर के साथ। हालेलुया। तभी तो आपको विजन आते हैं।
तभी आते हैं विजन। आप टीवी देख के बैठोगे वैसे ही विजन आएंगे आपको। आप प्रार्थना करके सोएंगे आपको वैसे ही विजन आएंगे। मैं बहुत कम सपने देखता हूं, बहुत कम। विश्वासियों की तरह मुझे हर रोज नया सपना नहीं आता, पर जब आता है तो वो पक्का आता है। आमीन। वो क्लियर आता है फिर कि क्या होने वाला है। सुलेमान को सपना आता है कि परमेश्वर कह रहा है मैं बुद्धि दे रहा हूं। मेरे को सपना आता है एक दिन, और मैं अपने पेट को, अपने पालतू जानवर को देखता हूं बड़ा हुआ, और अगले दिन वो गुम जाता है। उसी दिन, अगले दिन नहीं, अगर 12-1 बजे सपना आया तो उसी दिन वो गुम जाता है। और मैं सोच रहा हूं मुझे सपना क्यों आया और वो गुमा क्यों, और मैं ऊपर जाता हूं और हाथ करता हूं उस दिशा में जहां वो गुमा, कि परमेश्वर उसका माइंड घुमा और वो उस बंदे के सामने आए जो मुझे जानता हो। और मेरा एक दूर रहने वाला पड़ोसी सुबह उठ के 6 बजे ये सोच रहा है आज मैंने सैर करने जाना है। लाइफ में कभी सैर करने नहीं गया। और सुबह उठ के सैर करने जा रहा है, और जानवर जो भागते हैं आपको देख के, उसके साइकिल के पास आके बोलता है म्याऊं, मुझे घर ले जा भाई, दूध ने दिमाग पकड़ा हुआ मेरा। प्रार्थना करने के दौरान मैं लोगों को बताता हूं कि आप लोग जिस टाइम सोते हो उस टाइम मैं जागता हूं। आप 8 बजे उठते हो, मैं 8 बजे के बाद सोता हूं। आप रात को 10 बजे सोते हो, उस टाइम प्रेयर शुरू होती है 10 से सुबह 8 बजे तक। और ये आज नहीं, ऐसा सालों से ऐसा। लोग ऐसे पुलपट पे बैठे, उन्हें मालूम था जैसे ही मैंने प्रार्थना के कमरे में आना इशारे शुरू हो जाने कि मैं चल लगा का ए हूं 8 घंटे काम बोक है, तो मैं निकलने लगा, तू संभाल ली। हाँ, और 8 घंटे प्रेयर, कोई विषय नहीं प्रेयर का, कोई किडनी नहीं, कोई लीवर नहीं, कोई विषय नहीं, बस बैठे हैं 8 घंटे। क्या कर रहे हैं? वर्शिप, प्रेयर, वर्शिप, प्रेयर। कैसे नहीं मसले हल होंगे, कैसे नहीं होंगे, कहां जाएंगे वो, कहां जाएंगे? पर प्रेयर की नहीं, आधे घंटे की प्रेयर है। आजकल जब हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं तो मैं और मेरी वाइफ, जब हम बहुत कम बात करते हैं सपनों के बारे में, शायद आज तक कभी नहीं की। और मैं ऊपर से प्रेयर करके आया, और हम कई बार दोपहर को हमने आधा घंटा सोना है या लेटना है, ताकि जो प्रेयर हमने की है कि परमेश्वर हमसे बात कर सके। और हम दोनों सोए और दोनों को सपना आता है, मेरे को अलग, इसको अलग। और ये कभी नहीं ऐसा हुआ कि जब ये उठे मैं उससे पूछूं मुझे सपना आया, तेरे को सपना आया? कभी नहीं हुआ ऐसे आज तक मैरिज में। कल मैंने कहा तेरे को सपना आया? कहती आया। मैं क्या देखा सपने में? कहती मेरे पास से एक पास्टर बैठा था व्हाइट कपड़े डाल के, और उसने मुझसे पूछा कि कैसे हो तुम, अब वचन प्रचार करते हो तुम? तो इसने कहा हाँ, अब मैं वचन प्रचार करती हूं। सुनो, उसके 2 घंटे बाद एक पास्टर हमारे घर में आते हैं। उनकी चर्च को मैं हेल्प कर रहा था, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। व्हाइट कपड़े डाल के आए, और मेरी वाइफ से पता क्या पूछा? कहते कैसे हो, वचन प्रचार करते हो? और हम शॉक्ड, हम दोनों शॉक्ड, हम दोनों सरप्राइज्ड, क्योंकि 15 मिनट पहले हम अपने बेडरूम से कह के उठे। हालेलुया। और मैंने इसको बताया कि जो वचन का मसा तू मांग रही है वो खुदा ने दे दिया तेरे को कल। ये सपने का मतलब ये था। हालेलुया। ऐसे ही मुझे हीलिंग मिली है, ऐसे ही मुझे प्रीचिंग मिली है, ऐसे ही मिला मुझे सपने में। 90% चीजें मुझे ड्रीम्स में मिली मेरी लाइफ में। पर आज सपना आएगा कैसे? आज पूर्णिया जो है, बूढ़ा जो है आत्मा में, वो सपना देखेगा कैसे? क्योंकि सारा दिन तो पबजी चल रही है, सारा दिन तो व्हाट्सएप चल रहे हैं, सारा दिन तो मैच चल रहे हैं। तो कैसे देखोगे? तो कैसे सपना देखोगे? कैसे ड्रीम देखोगे? कैसे विजन देखोगे? आएंगे ही नहीं आपको, क्योंकि आप अपनी स्पिरिट को रेडी नहीं कर रहे हो कि खुदावंद आपको सुपरनेचुरल वे के साथ छुए और वो आपके ड्रीम्स में आए, या आपसे सुपरनेचुरल तरीके के साथ बात करे, या आपको छुड़ाए। आप उसको मौका नहीं देते हो। आपकी प्रेयर लाइफ इतनी कमजोर है कि स्वर्गदूत आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। आपके 2 घंटे भी प्रेयर नहीं। सोचो कैसे विश्वासी हो आप। यीशु मसीह ने कहा, लंगड़े चलाने की सामर्थ 12 चेलों को देने के बाद, ओके,
मुर्दे जिलाने की सामर्थ्य देने के बाद, सब कुछ देख लिया, दिखा दिया, पावर देख ली, कहते कितने लोग थे? अच्छा बताओ, जो जब यीशु मसीह स्वर्ग पे गए कितने लोगों ने देखा था? कितने? 500 और 5 नहीं, 500 से अधिक चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वर्ग पे जाते देखा था। 500 से अधिक चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह को जीवित स्वर्ग पे जाते देखा। यीशु मसीह ने एक ही बात बोली। यीशु मसीह कहते, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, मेरी प्रतिज्ञा की बाट जोना कि खुदावंद का आत्मा स्वर्ग से उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम गवाह ठहरोगे। हालेलुया। सुनो ध्यान से, कितने लोगों को बोला था? 500 से अधिक, 500 लगा लो। जब 500 से अधिक लोगों को बोला, आप जानते खुदा ने क्या कहा? कि बाट जोने का मतलब क्या था? कोई रस्सा निकाल के बैल की तरह जोना था? खेत वाणे सी उन्होंने की सीखा बाट जोना। यीशु मसीह ने क्या सीखा? मेरा इंतजार करियो। कितना इंतजार करो? घड़ियां लेके? किवें करूंगे इंतजार? प्रेयर में मेरी बाट जोना, प्रार्थना में मेरी बाट जोना, मैं अपना वायदा पूरा करूंगा और सत्य का आत्मा दूंगा जो मेरी तरह तुम्हारी अगुवाई करेगा। सुनो ध्यान से, 500 लोगों को बोला, कितने रह गए? 120। कहां गए 380? सबको जल्दी थी। हां, कोई टाइम नहीं देना चाहता प्रेयर में। सबको किसी का पति बुला रहा था, किसी की पत्नी बुला रही थी, किसी का बिजनेस बुला रहा था, किसी की मम्मी बुला रही थी, किसी का रिश्तेदार उसको गालियां दे रहा था। हाँ, ये कहां रह गया तू? ये कौन सी प्रेयर है? दिन रात प्रेयर। रब नूं मन्ना ठीक है, एक घड़ी प्रेयर दिन शुरू राती खत्म। डफर, चलो वापिस आ। और कितने रह गए? 120। 380 खिसक गए। आज भी प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे ना तो 380 खिसक जाते हैं, 120 रह जाते हैं। अगर आज भी प्रेयर करने के लिए बुलाता हूं ना रोज में, कि रोज हम प्रेयर करेंगे 9 से 5, तो अगर हाथ खड़े कराऊं 10% लोग नहीं आए होंगे चर्च में प्रेयर करने के लिए। अगर कल बोल दूं ना, अच्छा ले हैंड करूंगा ऑयल से हीलिंग होगी, सब आ जाएंगे। यीशु मसीह को मालूम था अगले दिन क्रूस पे जाना है, तो प्रेयर की। क्यों? जब मुझे मालूम है अगले दिन क्रूस पे जाना है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत? क्रूस पे जाने से पहले प्रार्थना की ताकि मैं बिगड़ू ना, मैं हिलू ना, मेरा ईमान ना डोले, जो खुदा ने कहा मैं पूरा कर सकूं। और पतरस प्रार्थना नहीं की, उस बाद में कान काट रहा था और इनकार कर रहा था यीशु मसीह का कि लानत हो जो यीशु मसीह को जानता हो। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। परीक्षा में पढ़ने वाली बात है प्रेयर ना करना। पाप में पढ़ने वाली बात है प्रेयर ना करना। खुदा लोगों को गाइड नहीं करता जब लाइफ में, मिनिस्ट्री में स्टैंड लेने का टाइम होता है, प्रेयर की कमी की वजह से। आप शुरू करेंगे प्रार्थना, आपकी लाइफ में प्रार्थना का पहला स्थान होगा। हालेलुया। आपका मेजर काम है आज से क्या? प्रेयर। आप प्रेयर करेंगे, आपके ड्रीम्स चेंज होंगे। आप प्रेयर करेंगे, आपके विजन खुदावंद आपको देगा। पिक्चर्स चेंज होंगी, हदें बढ़ाई जाएंगी। आप देखो शुरू करके, देखो फिर होता क्या है, कैसे आपका शरीर आपको तंग करता है। देखना कैसे नए नए काम आपको याद आएंगे, कैसे कुकर की सीटियां बजनी शुरू हो जाएंगी। आप देखना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप प्रेयर में रहो। उसको नफरत है इस प्रार्थना से। उसको मालूम है प्रार्थना करने वाला विश्वासी कैसा है, उसको मालूम है। 120 लोगों के ऊपर आत्मा उतरा जो 50 दिन से बाट जो रहे थे। 50 दिन थे वो। 50वें दिन पेंटिकॉस्ट था। 50वें दिन, 50 डेज प्रेयर, 50 दिन। और सोचो 50 दिन ठहर नहीं हुआ लोगों से। 50 दिन में काम याद आ गए उनको। 50 दिन कोई प्रेयर नहीं कर सका और 120 लोगों पे आत्मा उतरा। आप मूल्य नहीं देना चाहते खुदाबंद को। आप बरकत लेना चाहते हो, मूल्य देना नहीं चाहते। आप मर्सिडीज लेना चाहते हो पर साइकिल के पैसे देना चाहते हो। आप जब जब इसे सुनेंगे आपकी प्रेयर लाइफ सेम नहीं होगी। इस मीटिंग को अगर आप 100 साल बाद भी सुनेंगे आपकी प्रेयर लाइफ सेम नहीं होगी।
अपने हाथों को उठाओ क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपको दिया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। मैं तैयार हूं प्रार्थना वाले जीवन के लिए। थैंक यू जीसस। आप खुदा को मिलने के लिए स्पेशल टाइम निकालो और खुदा आपसे मिले ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको महसूस हो ना हो, लेकिन वो आपसे मिलेगा अपने टाइम पे। इस टाइम इज ब्यूटीफुल, उसका टाइम सुंदर है जिस टाइम पे वो आता है। पर क्या आपने बाट जो ही 500 लोगों को बोला, अच्छा वेट करना, प्रेयर में रहना, खुदा के उस प्रतिज्ञा की बाट जो ना, जो मैंने तुमसे कही है, आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। 500 से अधिक लोगों को बोला, 380 चले गए। अगर 550 को बोला तो 430 चले गए। कितने रह गए? 120 जो वेट कर रहे हैं और उन पे आत्मा उतरा।